आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूर और कठोर शासक औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कठोर और तानाशाही शासक की छवि बन जाती है, लेकिन क्या औरंगजेब सच में उतना ही क्रूर था जितना हमें इतिहास में बताया गया था? इस वीडियो में हम औरंगजेब के क्रूरता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। वह मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह थे। उन्हें एक मजबूत और कठोर शासक के रूप में जाना जाता है। उनका शासनकाल 1658 से 1760 तक रहा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर खुद को बादशाह घोषित किया और कई कठिन फैसले लिए, जिनकी वजह से उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान कई धार्मिक और राजनीतिक नीतियां अपनाई जो उन्हें अत्यंत कठोर शासक के रूप में चित्रित करती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने जजिया कर को फिर से लागू किया, जो हिंदू समुदाय के लिए एक विशेष कर था। इसके अलावा उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया और उनकी जगह मस्जिद बनवाई। उनकी इन अनीतियों की वजह से उन्हें तानाशाह या क्रूर के रूप में देखा गया। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध किए, बल्कि अपने दुश्मनों से निपटने के लिए भी काफी कठोर कदम उठाए। लेकिन क्या यही उनकी पूरी कहानी थी? औरंगजेब ने अपने भाइयों से सत्ता के लिए संघर्ष किया और उन्हें मारकर खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये उनकी क्रूरता का एक और संकेत था। उन्होंने अपने राज्य की सत्ता मजबूत करने के लिए किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया और अपने विरोधियों को कुचलने के लिए युद्ध और हिंसा का सहारा लिया। लेकिन औरंगजेब का शासन केवल क्रूरता तक सीमित नहीं था। वह एक सक्षम शासक थे और उन्होंने अपने साथ अपने साम्राज्य को कई क्षेत्रों में विस्तारित किया। उनके शासन में कानून और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया और उनकी नीतियां राजस्व के मामले में प्रभावशाली थी। हालांकि उनके निर्णयों से बहुत से लोग नाराज हुए, लेकिन उनके प्रशासन ने मुगल साम्राज्य को एक मजबूत दिशा दी। औरंगजेब के अंतिम दिनों में उनका जीवन काफी धार्मिक रूप से समर्पित हो गया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साम्राज्य और धर्म के प्रति समर्पित की और उनका अंतिम समय काफी तपस्वी और साधारण था। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा अपनाई गई कठोर नीतियों और उनके साम्राज्य का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या औरंगजेब सच में इतना क्रूर था या उनके निर्णय अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार थे? क्या उन्हें सिर्फ एक तानाशाह के रूप में देखना सही है या उनके फैसले किसी और कारण से थे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।